बड़ी खबर जिसकी हम बात करते हैं, आरजेडी के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की रणनीति। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। विधानसभा अध्यक्ष के जरिए सदस्यता खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। तकनीकी कारणों से बीजेपी का प्लान फेल। सदस्यता रद्द करने के लिए सदन की मंजूरी थी जरूरी। ऋषिकेश, और खबर इस खबर पर देखिए विपनेश, जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के प्लान में इस बात को लेकर भी चर्चा थी और इस बात पर भी काम कर रहे थे कि बीते मार्च में विधानसभा में हंगामे की वजह से 18 आरजेडी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को यह निर्णय लेना था। बैकडोर से बीजेपी के रणनीतिकारों की एक कोशिश थी कि 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और जो सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी जो 79 अभी है नंबर विधानसभा में, उसकी जो संख्या है वो घटकर कम जाएगी। लेकिन उसके लिए तकनीकी कारणों से सदन का सहमति लेना जरूरी था, उसे विधानसभा से पारित करना जरूरी था बहुमत से। उसके बाद ही स्पीकर ये फैसला ले सकते थे। लेकिन ऐन वक्त पर यह बात भी नीतीश कुमार को पता चल गई, उनके सूत्रों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी। उसके बाद उनके जो तमाम जो लोग हैं, कानूनी दाव पेच वाले लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी थे, उन्हें आनंद फानन में मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। तकनीकी कारणों पर चर्चा की गई और उसमें इस बात पर सहमति बनी और उसमें इस बात का नियम बताया गया कि जब तक सदन की सहमति नहीं होगी तब तक 18 विधायकों की सदस्यता स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष रद्द नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से ये प्लान बीजेपी का फेल हो गया। और उसके बाद फिर दूसरे प्लान पर काम चल रहा था कि 6 करोड़ देने की बात थी, मंत्री पद का ऑफर था। उसमें बीजेपी कोटे के जो एमएलए हैं जेडीयू से, वो इस डील में मौजूद थे, शामिल थे। बाकायदा उन सब की फोन रिकॉर्डिंग है और उसे बकायदा सुनाया जाएगा। लेकिन प्लान बी के तहत स्पीकर की तरफ से ये इस बात की कोशिश थी कि 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और नंबर्स कम कर दिए जाए, जिसकी वजह से उन्हें आसानी हो आने वाले वक्त में बड़े दल के तौर पर बीजेपी वहाँ होती और फिर जब गवर्नर में आप सरकार बनाने का दावा पेश करते तो फिर गवर्नर बड़े दल के तौर पर आपको ये दावा पेश करने नहीं देते, पहले जो बड़ा दल होता उसे पेश करने देते। लेकिन बीजेपी का प्लान ये भी फेल हो गया और इसीलिए देखिए कि बीजेपी और खास करके जेडीयू के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि उनके तमाम प्लान की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को है। लिहाजा बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, गठबंधन का टूटना तय है। देर शाम नीतीश कुमार कभी भी राजभवन जाएंगे। बीजेपी के प्लान ए और बी की जानकारी न्यूज 24 ने सबसे पहले आपको दी है, जिसमें प्लान फेल हुआ क्योंकि नीतीश कुमार को भनक लग गई थी, जिसमें आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश की गई। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। 18 विधायकों की सदस्यता निलंबित रद्द करने की कोशिश हो रही थी प्लान के मुताबिक, लेकिन यहां एक झटके के तौर पर माना जा रहा है बीजेपी के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें इस वक्त जो कही जा रही हैं कि 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होती, विधायकों को ऑफर दिया जा रहा था, यही सब बातें कही जाएंगी जब रास्ते जुदा होंगे। दूसरी किन बातों पे आप कह सकते हैं 2015 भूल गया क्या देश, जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ आए थे और 1 साल भी नहीं साथ चले थे। नीतीश कुमार ने एक ही रात में पलटा खाया और लालू यादव का साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना चुके थे। अब पिछले 6 सालों में फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी गलबहियां करते रहे और बिहार की राजनीति में वो चुनाव साथ लड़े, साथ 6 साल सरकार बनाई। तो इस मुहाने पर जब आप जाकर के सरकार, और आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार के मुखिया हैं, और इस मुहाने पर जाकर के जब आप रिश्ता तोड़ते हैं, अभी आप देखिए उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। बहुत सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार मुखर रहे, विरोध अपना प्रदर्शित करते रहे, लेकिन दोनों में रिश्ते रहे और 6 साल तक ये सरकार चली। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से भारत की राजनीति में अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद वो हाशिए पर चली गई, जिस तरीके से शिवसेना हाशिए पर चली गई, अब तीसरी जो सबसे पुरानी पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त साथ दिया जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर थी, बिहार में खड़ा होने में मदद की और बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार और जेडीयू थी, तब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से छोटी पार्टी हुआ करती थी। और आज के हालात क्या है? आज तकरीबन 2 गुना विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है जेडीयू से। तो यहाँ तक 2020
2020 के चुनाव में नीतीश कुमार कहां तक पहुंच गए थे, जब आपको पूरे देश को पता है कि चिराग पासवान ने सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जिन सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट लड़ रहे थे। ये सब बातें नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते थे, मौके की ताक में थे और बदलती हवा का रुख भांपने में कहते हैं कि बिहार के नेताओं का कोई सानी तो है नहीं। विपनेश, अब ये जो बात है, हम पुरानी बातों को सबको पता ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।